हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का आई एडुवेरा के इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हमने पहले एक वीडियो में आपको बताया कि आपका एनडीए का रिवीजन क्लास शुरू कर दिया जाएगा और एनडीए के रिवीजन क्लास में सबसे पहले साइंस का वीडियो बनेगा। तो चलिए, आज वादा के मुताबिक साइंस का पहला वीडियो हाजिर है। यानी कि आज हम लोग बात करेंगे साइंस के कुछ उन टॉपिक्स के बारे में जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चूँकि रिवीजन क्लास है, इसलिए रिवीजन में कुछ शॉर्ट टाइप के टॉपिक्स लिए जाएंगे और उस टॉपिक्स को थोड़ा बहुत एलोबरेट करके आपके सामने रखा जाएगा। तो आज का जो टॉपिक्स है वो पेंडेमिक और एपिडेमिक के बारे में है और उससे संबंधित यानी कि जो रोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो आज के इस क्लास में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो आप तैयार हो जाइए। अगर नहीं पढ़े हैं तो नोट्स बना लीजिए और अगर पढ़ लिए हैं तो ये आपका रिवीजन क्लास है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस डे 1 में पेंडेमिक और एपिडेमिक के बारे में। देखिए, एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक और पेंडेमिक, इसके बारे में आप बिल्कुल समझ लीजिएगा। एपिडेमिक यानी कि महामारी और पेंडेमिक मतलब विश्वव्यापी रोग, यानी कि जो बहुत सारे जगहों पर एक साथ फैला हो। अभी इसके बारे में और विस्तार से आपको बताएंगे। एपिडेमिक एक रैपिड स्प्रेड ऑफ डिसीज़ है, यानी कि ये समझ लीजिए कि यह एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसे तरह की बीमारी जो बहुत तेज़ी से फैलती है। रैपिड स्प्रेड होता है, बहुत तेज़ी से फैलती है और कम समय में बड़ी संख्या में लोगों के अंदर ये बीमारी फैल जाती है, तो वो कहलाती है एपिडेमिक। यानी गिवन पॉपुलेशन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम इसका आधुनिक कॉन्सेप्ट देखें, मॉडर्न अगर कॉन्सेप्ट देखें, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एपिडेमिक इज डिफाइंड एज द अकोरेंस इन अ कम्युनिटी और रीजन ऑफ केस ऑफ इलनेस और अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। यानी कि जो हमारी आधुनिक धारणा है वो ये कहलाती है कि जो सामान्य प्रत्याशा है, नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी है, उससे कहीं अधिक लोग बीमार पड़ते हैं, तो ये कहलाता है एपिडेमिक। जैसे एग्जाम्पल अगर लें तो मेनिंगोकोकल जो इन्फेक्शंस होता है उसके बारे में ये कहा गया है कि अगर प्रति 1 लाख पर 15 केसेस अगर मिलने लगे तो इसे महामारी घोषित कर दिया जाता है। और ये जो सामने आप चित्र देख रहे हैं वो इसी का है, मेनिंगोकोकल का ही है, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन है। और ये अगर 1 लाख के बीच में अगर ये 15 लोगों को फैल जाता है, यानी 1 लाख की जनसंख्या में अगर 15 लोगों को ये फैल जाता है और ये अटैक तेज़ी से होने के तरफ बढ़ता है, तो इसे हम लोग इस बीमारी को महामारी घोषित कर देंगे। तो ये आपका कहलाता है महामारी। यहाँ पर एपिडेमिक यानी महामारी और पैंडेमिक यानी कि विश्वव्यापी रोग, यानी कि इसको कहते हैं वैश्विक महामारी। इसको क्या कहते हैं, वैश्विक महामारी, और इसे कहते हैं महामारी। तो महामारी और वैश्विक महामारी में अंतर क्या है कि ये जो महामारी है ये एक स्पेसिफिक रीजन या कॉन्टिनेंट में फैलता है, जबकि वैश्विक महामारी मल्टीपल कॉन्टिनेंट में या पूरे विश्व में फैल जाते हैं। एपिडेमिक कंटेजियस, यानी कि ज़्यादा मोर्टेलिटी इसमें हो ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन जो वैश्विक महामारी है उसमें मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। अब एपिडेमिक का अगर हम बीमारी के बारे में, जैसे वेस्टर्न अफ्रीकन इबोला वायरस फैला था, सार्स फैला था, ये सब महामारी की कैटेगरी में आते हैं। और पेंडेमिक में स्पेनिश फ्लू और कोरोना वायरस, ये सब आपका वैश्विक महामारी के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लोगों की मौतें हुई थी। और ये जो इबोला हो गया और सार्स हो गया, ये कुछ ही कॉन्टिनेंट में फैली थी और इसमें मरने वालों की संख्या लिमिट में रही, यानी कि ये कंटेजियस नहीं था। और जो वैश्विक महामारी होती है ये कंटेजियस। हमें लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात करें कि एपिडेमिक के कॉज क्या होते हैं, यानी कि महामारी कैसे फैलता है। तो सबसे बड़ी बात होती है आबादी की परिस्थिति में परिवर्तन होना, यानी कि चेंज इन द इकोलॉजी, परिस्थिति की इकोलॉजी में परिवर्तन होना। और जो व्यक्ति हैं, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनका अचानक से जो है वो
कह सकते हैं कि उनकी इम्यूनिटी पावर एकदम से कम हो जाना। होस्ट का जो इम्यूनिटी है टू आइदर एन एस्टैब्लिश पैथोजन और न्यूली इमर्जिंग नोवल पैथोजन इज सडनली रिड्यूस बिलो द फाउंड। तो यहाँ कहने का ये अर्थ है कि अचानक से रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी कम हो जाती है, जिससे वो आसानी से रोग को ग्रहण कर लेते हैं, और आसानी से जब रोग को ग्रहण करते हैं तो व्यक्ति दर व्यक्ति, जानवर से व्यक्ति में या इन्वायरमेंट से लोगों में या व्यक्ति से व्यक्ति में ये बीमारी तेज़ी से फैलती है, और इस तरह से यह एपिडेमिक का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। एपिडेमिक जो है वो 3 प्रकार की हो सकती है, कॉमन सोर्स एपिडेमिक, प्रोपगेटेड एपिडेमिक और मिक्स्ड एपिडेमिक। इसको थोड़ा सा और से एक्सप्लोर करें तो पता चलता है कॉमन सोर्स जो एपिडेमिक होता है, यानी इसको कहते हैं सामान्य स्रोत। सामान्य स्रोत महामारी। तो सामान्य स्रोत महामारी में संक्रामक व्यक्ति के संपर्क से ये तेजी से फैलता है, फ्रिक्वेंटली। कॉमन सोर्स एपिडेमिक इन्फेक्शियस एजेंट के द्वारा फैलता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वैसा ही फैले। हो सकता है इन्वायरमेंट के हिसाब से ये फैल जाए, एयर, वाटर या फूड या सॉइल के माध्यम से ये फैले। और ये जब फैलता है कंटेमिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा ये फैलता है, तो ये एक बहुत बड़ी महामारी का रूप ले लेता है। तो इसमें ये समझ लीजिए कि क्रमिक वृद्धि फिर आने वाली स्थिति हो जाती है, और क्रमिक वृद्धि से जो आने वाली स्थिति हो जाती है उसमें हम दूसरा प्रकार देखते हैं, प्रोपगेटेड एपिडेमिक। प्रोपगेटेड एपिडेमिक जो होता है वो इन्फेक्शियस ओरिजिन्स का जो व्यक्ति होता है वो अन्य व्यक्तियों में इसे तेज़ी से फैला देता है, यानी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इसमें तेज़ी से होता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कोरोना वायरस में कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन तेज़ी से हुआ, तो लोगों को कहा गया कि भाई आप मास्क पहनिए, हाथों को धोते रहिए, ताकि अगर आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो आप जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट की तरह काम ना करें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्रमिक वृद्धि प्रदर्शित होती है, यानी एक व्यक्ति बीमार हुआ तो अपने आसपास के 4-5 लोगों को बीमार करेगा, वो 4-5 लोग 15 लोगों को बीमार करेंगे, वो 15 30 को बीमार करेंगे, वो 30 आगे 50 को बीमार कर सकते हैं। ये तब तक फैलता जाता है जब तक कि जो सक्सेसफुल इंडिविजुअल नहीं होते हैं। यानी कि देखिए 2 तरह की चीज़ें इसमें काम करती हैं। एक तो वो व्यक्ति जो अति संवेदनशील होता है रोगों के प्रति, वो जल्दी से रोग ग्रहण कर लेता है। तो ये बीमारियां तब तक फैलती रहती हैं जब तक अति संवेदनशील व्यक्तियों की संख्या कम नहीं हो जाती है, अथवा अति संवेदनशील व्यक्ति जो है वो ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आने से बच जाए जो रोगग्रस्त है। तो ससेप्टेबल जो व्यक्ति है वो जब किसी भी ऐसे व्यक्ति के एक्सपोजर में नहीं आएगा जो इन्फेक्टेड पर्सन है, तभी इस बीमारी को फैलने से रोका जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये कहलाता है प्रोपगेटेड एपिडेमिक। इसके बाद हम मिक्स एपिडेमिक की बात करें तो मिक्स एपिडेमिक में आपका सामान्य स्रोत महामारी और जो प्रचारित महामारी है ये दोनों आ जाती है। यानी ये पर्सन टू पर्सन भी फैल सकता है, या पर्सन टू एनिमल, एनिमल टू पर्सन, या एनवायरनमेंट से भी फैल सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो असामान्य तरीके का हो जाता है, और जब असामान्य तरीके का ये फैलाव हो जाता है तो ये कहलाता है मिक्स्ड एपिडेमिक। अब आगे हम बात करें कि कुछ एपिडेमिक्स और पेंडेमिक के बारे में। जैसे ब्लैक डेथ नाम की बीमारी फैली थी, जिसे हम लोगों ने कहा कि ये ब्यूबेनिक प्लेग है। ये 1346 से 53 के बीच में फैला था, जिसमें 200 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। स्पेनिश फ्लू 1918-20 में फैला था, जो H1N1 की वजह से फैला था। इसमें 100 मिलियन लोग मारे गए थे। एड्स 1981 में फैला था। HIV इसका कारण था, और HIV बीमारी इसमें लोगों को होती थी, और इससे 36 मिलियन लोग जो है वो उस समय मारे गए थे। हांगकांग फ्लू 1968-69 में फैला था। H3N2 ये भी एक तरीके का इन्फ्लुएंजा ही था, और जिसमें 5 मिलियन लोग मारे गए थे। कोविड-19 2019 से लेकर के अभी तक चल ही रहा है, और इससे जो बीमारी होती है वो कोविड होता है, और इसमें लगभग अभी तक जो है 20 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं। तो इस तरह से जब कोई बीमारी कई कॉन्टिनेंट में फैल जाता है तो वो पैंडेमिक, और अगर कुछ ही कॉन्टिनेंट में रहता है, ज़्यादा कॉन्टिनेंट वो कवर नहीं करता है, तो एपिडेमिक।
तो यहाँ पर आप ये अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि पैंडेमिक एपिडेमिक है क्या। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बैक्टीरियल होती हैं, जिसके वजह से वो आगे चल कर के पैंडेमिक या फिर एपिडेमिक फैलाता है। जैसे आपका ब्लैक डेथ हो गया, ठीक है। ये क्या है ब्लैक डेथ, यानी कि एक तरीके से एक ऐसी बीमारी जो एक बड़ी से बड़ी आबादी को तुरंत ख़त्म कर दे सकती है। उसी तरह अभी के समय में जो कोविड-19 हुआ है वो भी निमोनिया का ही लक्षण लेकर के पैदा हुआ है, उसमें भी सारे लक्षण निमोनिया से मिलते हैं। और वो क्या हो चुका है, इस समय पैंडेमिक हो सका है, मतलब बहुत सारे कॉन्टिनेंट में फैल गया है और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करें कि कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया या वायरस हैं जो व्यक्ति को परेशान करते हैं या जो व्यक्ति में इस तरह की बीमारियां फैलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जैसे बात करें निमोनिया की, देखिए निमोनिया दो तरीके का होता है, एक बैक्टीरियल निमोनिया होता है और दूसरा जो होता है वायरल निमोनिया होता है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरियल डिसीज़ क्या होता है और किससे होता है, इसके विषय में पहले हम लोग जान लें। जैसे निमोनिया की हम लोगों ने बात की है, निमोनिया, और निमोनिया किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी। दूसरा है टिटनेस, टिटनेस किससे होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। तीसरा अगर बीमारी देखें तो सबसे ज़्यादा मारक क्षमता जो रखती है वो है टाइफाइड। टाइफाइड जो बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, सल्मोनेला टाइफी, ठीक है। कुछ और बीमारियों के बारे में देख लें जो सबसे ज़्यादा घातक होती हैं, जैसे मेनिंजाइटिस, अब मेनिंजाइटिस जो है वो इस समय दिमागी बुखार के रूप में फैलता है और बहुत सारे लोगों की जान ले लेता है, खासकर बच्चे इससे प्रभावित होते हैं और कुछ मात्रा में बड़े भी इससे प्रभावित होते हैं। उसका बैक्टीरिया का क्या नाम है, निशेरिया मेनिंजाइटिडिस। ठीक है। इसी प्रकार कुछ और भी बीमारियां होती हैं जो समझ लीजिए कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। वो बीमारी क्या होते हैं, वायरस जनित होते हैं, वायरल। तो उसके भी विषय में जान लेते हैं, वायरल डिसीज़। तो वायरल डिसीज़ में कौन कौन से बीमारियां आती हैं, जैसे आपका आ गया कॉमन कोल्ड, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, राइनो वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस भी इसी ग्रुप का है, ठीक है। फ्लू है, ये भी कोरोना वायरस का ही ग्रुप का है, ऑर्थोमिक्सो वायरस। इसके बाद आपका पोलियो जो है ये भी एक महामारी के रूप में है, फैलता है, लेकिन अब तो ख़त्म हो चुका है, इंटेरो वायरस, ठीक है।
इसके बाद आपका आ जाता है महामारी के रूप में येलो फीवर। येलो फीवर ये क्या है, किससे फैलता है, फ्लेवी वायरस। ठीक है, उसके बाद हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए किससे फैलता है, पिकोरना वायरस से। हेपेटाइटिस बी ये किससे फैलता है, हेपाडना। हेपाडना वायरस। ठीक है, अगर बीमारियों का देखा जाए, पैथोजेंस देखा जाए तो बहुत सारे पैथोजेंस हैं जो समय समय पर व्यक्ति को बीमार कर देते हैं और बीमार करने के बाद उनकी जान भी चली जाती है, जब बहुत तेज़ी से बीमारी उनके अंदर फैल जाती है और वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिसीज से, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो वो सारी चीज़ें आपके समझ में आने लगेगी। क्वेश्चन पेपर भी हम कोशिश करेंगे कि आपका सॉल्व करा दिया जाए। ठीक है, तो इसी तरह के सीरीज आपके चलते रहेंगे। अभी तो ये डे 1 का है और इसी तरह हो सकता है यहाँ पर आपको एक ही दिन में 2-2, 3-3 वीडियो मिल जाए, डे 1, डे 2, डे 3 का मिल जाए। तो आप घबराइएगा नहीं कि अरे डे 1, डे 2 इसमें आगे का है लेकिन एक साथ कैसे मिल रहा है। देखिए जैसे समय मिलेगा वैसे ही हम वीडियो बना करके आपको बता देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खास आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। तो इंतज़ार करिए जनरल साइंस डे 2 के वीडियो का। थैंक यू।